रिटायरमेंट के लिए मुझे पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए या रिटायरमेंट होने के बाद जो कॉर्पस आता है उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि हमें इन्फ्लेशन का ध्यान रखना चाहिए, इंटरेस्ट रेट का ध्यान रखना चाहिए। इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि कभी कभी गिर जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, इन सारी चीज़ों को हमें फोकस में रखना चाहिए। उस हिसाब से हम अगर पोर्टफोलियो का निर्माण करेंगे तो आने वाले टाइम में जो हमारा रिटायरमेंट है वो एक लंबे समय तक हम इनकम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंदर हमें इक्विटी, एफडी एंड सीनियर सिटीजन स्कीम्स या गवर्नमेंट की जो हायर इंटरेस्ट रेट देने वाली स्कीम्स है उनका सहारा लेकर के एक मिश्रित पोर्टफोलियो बनाएंगे तो हमारा जीवन आने वाले 80-100 साल तक अच्छे से चल पाएगा। रिटायरमेंट पोर्टफोलियो क्रिएट करते वक्त जो मुख्य बात ध्यान रखनी है वो है री इन्वेस्टमेंट रिस्क। री इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या होता है कि अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो मेरा इनकम भी कम हो जाएगा। जैसे कि मेरे को अभी 10 लाख पे मान लीजिए 8,000 रुपये महीना मिल रहा है, तो अब 5 साल के बाद मैं उसको री इन्वेस्टमेंट करता हूँ, रेट कट हो जाता है या 6% रेट रह जाता है तो मेरा इनकम हो जाएगा 6,000 रुपया। जबकि अगर इन्फ्लेशन में शामिल करता हूँ तो मेरा खर्चे बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी और इनकम कम हो जाएगी। तो मुझे पोर्टफोलियो को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए या मैनेज करना चाहिए कि मैं इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकूं और अपना जो रेगुलर इनकम है या उसको मेंटेन कर सकूं। इसके लिए मैं क्या करूं? इसके लिए केवल एफडी पर या फिक्स डिपॉजिट पर आधारित ना रहें। जो मार्केट में अदर स्कीम्स हैं जैसे कि सीनियर सिटीजन स्कीम्स हैं या प्रधानमंत्री वय वंदन योजना स्कीम है या MIS स्कीम है, उनका मैं सहारा लूँ। साथ में इक्विटी पोर्टफोलियो जरूर मेंटेन करके रखूँ। 1/3 पोर्टफोलियो मेरे ऑल ओवर कॉर्पस का 1/3 लगभग इक्विटी म्यूचुअल फंड में मेरा पोर्टफोलियो होना चाहिए, जो मुझे इन्फ्लेशन को बीट करने में और इंटरेस्ट रेट को बीट करने में मदद करेगा। अब हम एग्जाम्पल से पूरे पोर्टफोलियो को डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले अपना जो रेगुलर इनकम पार्ट है वो स्कीम सेलेक्ट कर ली, जैसे कि सीनियर सिटीजन स्कीम्स हो गया, आपका प्रधानमंत्री वय वंदन योजना हो गया या MIS स्कीम हो गया। ये तो मैंने रेगुलर इनकम के लिए ले लिया। इसके साथ में अब मेरे को नेक्स्ट पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही मेरे पोर्टफोलियो को आगे लंबा लेके जाएगा। उसमें मैं शामिल करूँ लिक्विड फंड, दूसरा मैं शामिल करूँ 1/3 पोर्टफोलियो लार्ज कैप फंड्स में, लार्ज कैप इक्विटी फंड्स में जिनका हिस्ट्री अच्छा हो, हिस्टोरिकल रिटर्न्स वगैरह 10 साल 5 साल का हम देख करके फिर उसमें निवेश करें। रिमेनिंग जो बैलेंस बचता है उसको मैं लो ड्यूरेशन फंड्स या शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में निवेश करूं। अब इसको हम आगे कैसे मैनेज करेंगे उस पर चर्चा करते हैं। हम बात कर रहे थे हमारे रेगुलर इनकम की, जैसे कि हमने सीनियर सिटीजन या प्रधानमंत्री वय वंदन योजना या MIS स्कीम के द्वारा रेगुलर इनकम प्राप्त किया। साथ में हमने एक लिक्विड फंड में भी पैसा रखा था, उससे भी मैं SWP के रूप में हर महीने कुछ पैसा विड्रॉल कर सकता हूं। वो विड्रॉल की लिमिट मेरी होनी चाहिए 5 से 6%, मैक्सिमम 6%, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब मैं बात करता हूं कि अगर मार्केट में जो मेरा अदर इन्वेस्टमेंट है जो 30-35% मैंने इक्विटी में निवेश किया था लार्ज के पोर्टफोलियो में, उससे अगर कुछ वॉलिटिलिटी होती है, जैसे कि अभी कोविड में हुआ कि मार्केट 40% तक करेक्ट हुआ तो मेरा पोर्टफोलियो भी लगभग 40% करेक्ट हुआ, तो अब मेरे को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर रीबैलेंसिंग की आवश्यकता है। मैं रीबैलेंसिंग कैसे करूँ? इसके लिए हमने लो ड्यूरेशन फंड में पैसा डाला था। उस लो ड्यूरेशन फंड से जितना पैसा मेरा कम हुआ है उतना मैं रीबैलेंसिंग के लिए जो मेरे को 30% या 35% मेरा पोर्टफोलियो में इक्विटी का वेटेज रखना है, उतना पैसा मैं लो ड्यूरेशन फंड से स्विच करके इक्विटी जो लार्ज कैप स्कीम लिया था उसमें निवेश करूं। और लिक्विड फंड से मेरा रेगुलर इनकम स्टार्ट रहेगा, उसमें मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब मेरा पोर्टफोलियो वापस से बढ़े या मेरा इक्विटी स्कीम का पोर्टफोलियो जो 30% 35% मुझे रखना था इसके जगह 40, 45, 60 हो जाता है, तब फिर मुझे रीबैलेंसिंग की आवश्यकता है। तो इस तरह से अगर मैं रीबैलेंसिंग पोर्टफोलियो को रेगुलर बेसिस पे करता रहूंगा तो मैं मेरा जो कॉर्पस है वो लंबे समय तक चलेगा और मेरा इन्फ्लेशन और इन सब चीज़ों को मैं बीट कर पाऊंगा। सीनियर सिटीजन्स या रिटायरमेंट पोर्टफोलियो के ऊपर अभी तक हम 5 वीडियो बना चुके हैं। तो इन वीडियो को अगर हम देखेंगे तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी और हमारा पोर्टफोलियो अच्छा हो सकता है और हम अच्छे रिटर्न्स या अच्छा फायदा अपने निवेश पे कमा सकते हैं। तो कृपया इन वीडियो को जरूर देखें।